स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सुभाषित कुश्मने। सुभाषित कुश्मने का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से कहा गया हो वो सुभाषित होते हैं। सुभाषित आर गुड थॉट्स विद द चार्म ऑफ पोएट्री एडेड टू देम। Since these thoughts are expressed in 2 or 4 lines of poetry, they can be easily कमिटेड टू मेमोरी। हम उसे अच्छे से याद रखते हैं। तो यहाँ पे 7 सुभाषित प्रेजेंट किए गए हैं। तो पहला जो सुभाषित है वो वैल्यू ऑफ स्पीच ऑफ गुड पीपल का है, दूसरा है यूजफुलनेस ऑफ ट्री, तीसरा है गेन ऑफ गुड क्वालिटी विथ अफोर्ड, और चौथा है हार्म कॉज बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ फिकल माइंडेड पर्सन, पांचवा है मीन्स ऑफ द टेस्टिंग ऑफ पर्सन, और छठा है वर्चुअस फिट टू बी इमिटेड टू द ग्रेट मैन, और सातवां है डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ करेज मैन। तो चलिए पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। सदिस्तु लीलिया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षराम असिद्ध सप्तेनापि जले लिखित माक्षराम। इसका मतलब क्या होता है कि एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल कैजुअली, इट इज़ लाइक अ लेटर inscribed on the rock. On the other hand, something said by wicked people, even under oath or after taking oath, is like a letter written on the surface of the water. मतलब सज्जनों के द्वारा, ज्ञानी व्यक्ति या सज्जनों के द्वारा सरल सी भी बात कही गई हो तो वो बात या वचन जो होता है वो पत्थर पर लिखी हुई बात जैसा होता है। मतलब सज्जनों के वचन होते हैं, पत्थर की लिखी हुई बात होती है जिसे हम मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर दुर्जन कोई बुरा आदमी कोई कसम खाकर भी आपको कहे तो वो बात पानी पर लिखी हुई बात होगी। जैसे पानी पर तो हम कुछ भी लिखे तो वो क्या होगा, मिट जाएगा। इसीलिए दुर्जनों के द्वारा जो की गई बात होती है वो पानी पर लिखी हुई बात होती है। मतलब अभी कहा अभी मिट गया, उसका कोई वो नहीं होता है कि भाई आप भरोसा कर सकें। लेकिन सज्जनों की बात पे आप क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, है ना। गुड पीपल आर ट्रू टू देयर वर्ड, है ना। दे से वॉट दे मीन। को जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने वर्ड के ट्रू होते हैं, मतलब अपने वर्ड के सच्चे होते हैं। से डोंट हैव टू ईट देयर वर्ड टू गो बैक ऑन देयर वर्ड्स, मतलब वो अपनी बातों से फिरते नहीं हैं। देयर वर्ड्स आर द परमानेंट लाइक इंस्क्रिप्शन ऑन द रॉक। उनके बातें पत्थर पर लिखी हुई होती हैं। वीक पीपल आर लाइकली टू ट्विस्ट और चेंज देयर ओन वर्ड। और जो बुरे दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनकी बातें क्या है, बदलती रहती हैं। आज ये कहा कल वो कहा, है ना। देयर वर्ड आर लाइक रिटन ऑन द वाटर, टेम्पररी और मोनेंटरी, मतलब पानी पर लिखी हुई बात जिसे हम कभी भी मिटा सकते हैं। तो दूसरा श्लोक अब हम पढ़ते हैं। सेवित्यो महावृक्ष फलच्छ समानवीति यदि देवात्व फल नास्तिच्या केन निर्वायते। Means when one takes shelter under a big tree, one it at least sure to being able to enjoy the cool shade. अगर हम किसी बिग ट्री के छाया वाले पेड़ में हम बैठेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, उसका शेड इंजॉय करेंगे। क्या करेंगे, शेड इंजॉय करेंगे, क्योंकि वो छायादार वृक्ष है, बड़ा घना। इफ़ इट इज़ द सीजन फॉर फ्रूट इट विल बी एडिशनल बेनिफिट। और अगर उस फ्रूट की सीज़न हो, मतलब जैसे आप किसी आम के पेड़ के नीचे बैठे, अगर उसकी सीज़न है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है ना। इट इज़ गुड टू कल्टिवेट फ्रेंड विद ग्रेट सक्सेस पर्सन। तो आपको ऐसे ही व्यक्ति का जीवन में साथ देना चाहिए जो ग्रेट हो और सक्सेसफुल है। मतलब इसका क्या मतलब है पूरे श्लोक का, सेवित्यो महावृक्ष मतलब सेवन करना चाहिए विशाल वृक्ष का, फल का और छाया वाले वृक्ष का। जो भाग्य होता फलवत नहीं होता तो छाया कौन अटका सकेगा। अगर उस जो पेड़ की पास फल नहीं है तो भी आप उसकी छाया तो नहीं मिटा सकते ना। फल और छाया वाले विशाल वृक्ष का हमें क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। अगर भाग्यवत उसमें फल ना हो तो भी हमको क्या मिलेगी, छाया तो मिलेगी। तो लाइफ में भी हमेशा हमको क्या करना चाहिए, ऐसे ही व्यक्ति का साथ रखना है जो आपको फल और छाया दोनों दे सके। जैसे आपके माता पिता, अगर आप उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और आपको जीवन में सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्ये क्षणेनाध तथात्मा गुणदोषायो। Means cultivating virtues and building a good character require great effort and long time. The downfall take place in a moment and partially required no effort. One should be cautioned forever. अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो जैसे किसी पत्थर को अगर हमको ऊपर चढ़ाना हो पर्वत पर, तो उसको ऊपर चढ़ाने में तो हमें पूरा एफर्ट और पूरी मेहनत लगा देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमें उसे नीचे गिराना है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, एक क्षण भर लगेगा। आप उसे वहाँ से ज़रा सा धक्का दीजिए तो बिना मेहनत के नीचे आ जाएगा। उसी तरह हमें कोई अच्छी आदत अपनानी हो तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस आदत को अपनाना पड़ता है। लेकिन आपको अगर कोई बुरी आदत अपनानी हो ना तो उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप
जब चाहे वो आदत अपना सकते हैं, वो आदत अपने आप आपको लग जाएगी। इसलिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, भले ही उसके लिए मेहनत करनी पड़े। बुरी आदतें हमें अपने जीवन में नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर हमको अपने समाज में अपनी इमेज बनानी है, अपनी प्रतिष्ठा बनानी है, तो उसके लिए हमको बहुत वक्त लग जाता है अपनी एक इमेज, अपनी छवि बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसे बैड मोमेंट आ जाए या कोई कलंक लग जाए तो कोई देर नहीं लगती आपकी इमेज को मिटाने में। तो एक छवि बनाने में बहुत देर लगती है, लेकिन उसे मिटाने में पल भर भी नहीं लगता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, कल्टिवेट वर्च्यूअस एंड बिल्डिंग ऑफ गुड कैरेक्टर, है ना। शनै रुष्ट शनै तुष्ट रुष्ट तुष्ट शनै शनै अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादोपि भयंकर। इसमें ये क्या बोल रहा है, विमिस्कल और अनप्रिडिक्टेबल पर्सन इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अदर्स। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पल भर में क्रोध आ जाए और पल भर में खुश हो जाए, वो सबके लिए प्रॉब्लम है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विद देम, क्योंकि उसके साथ आपको काम करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो पल भर में गुस्सा हो जाता है, पल भर में खुश होता है, वो क्या कहलाता है, एक अव्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति कहलाता है। और उसको हम विवरिंग माइंड भी बोल सकते हैं। अगर वो खुश है, आपने उसके उस वक्त कोई काम किया तो खुश रहेगा, लेकिन उस क्षण भर में उसको गुस्सा आ जाए तो आपका किया धराया क्या जाएगा, सब पानी में जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं शनै रुष्ट शनै तुष्ट रुष्ट तुष्ट शनै शनै। मतलब जो व्यक्ति पल भर में अपना व्यवहार चेंज करता हो, अपना चित्त चेंज करता हो, वह अव्यवस्थित और वेवरिंग माइंड वाला व्यक्ति कहलाता है। उसके साथ हमको संबंध कम ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो हम पर कोई कृपा करे और वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि बहुत प्रसन्न मन का है, तो कब उसका चित्त अप्रसन्न हो जाएगा और कब रुष्ट हो जाएगा तो हम तो कह ही नहीं सकते हैं ना। इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ भी संबंध कम ही रखें। आगे बढ़ते हैं। यथा चतुर्भि कनक परीक्षते निर्घषण चदेन तापतांडने तथा चतुर्भि पुरुष प्रकटीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्माण। मीन्स as gold is tested in 4 ways by rubbing, cutting, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। जो सोना होता है ना, उसकी 4 प्रकार की परीक्षा होती है। एक तो उसे घसा जाता है, फिर उसे तोड़ा जाता है ठोक ठोक के, और फिर पकाया जाता है आग पर, फिर उस पर हथौड़े मारते हैं। तो जैसे गोल्ड टेस्टेड होता है 4 तरह से, मैन इज़ ऑल्सो टेस्टेड इन 4 वे। तो जो मनुष्य जो होता है तो वो भी 4 वे में टेस्टेड होता है। अगर सोने को तपाया जाएगा, पकाया जाएगा, हथौड़ी मारी जाएगी, तो पता चलेगा कि वो असली है कि नहीं। इसी तरह मनुष्य कैसा है, उसकी पहचान उसके 4 कारणों से होती है, बाय एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्च्यू एंड वर्क। मतलब ज्ञान, चरित्र और गुण द्वारा और कर्म द्वारा। मनुष्य को पहचानना है तो आप उसका ज्ञान देखिए कि उसमें कितना ज्ञान है, उसका चरित्र कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, और वो किस तरह के कर्म कर रहा है। नेक्स्ट है, आपत्सु राम समेरेषु भीम दानेषु कर्णश्च नयेषु कर्ण भीष्म प्रतिज्ञा पारिले पानेषु विक्रांत कार्येषु भवज्जने। मीन्स बी राम इन calamities, Bhim in battle, Karn in act of charity, Krishna in policies and Bhishma in fulfilling place, हनुमान इन एक्ट ऑफ वेलवर। अगर हम बहुत मुश्किल या तकलीफ में आ जाए तो हमें श्री राम के चरित्र की तरह बनना चाहिए। जिस तरह श्री राम के जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आई, फिर भी उन्होंने उन तकलीफ़ों का बहुत अच्छे से सामना किया। वो कभी भी उन तकलीफ़ों से घबराए नहीं, विचलित नहीं हुई। तो अगर हमको कोई मुश्किल या तकलीफ आ जाए तो हमें भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। अगर हमको युद्ध करने की बारी आ जाए तो भीम को याद, मतलब युद्ध करना है तो कर ही लेना है, फिर सोचना नहीं है। तो हमको युद्ध करने की बारी आए तो हमको भीम की तरह रहना चाहिए। और जब दान करना हो तो कर्ण की तरह होना चाहिए, क्योंकि उसने मरने के पहले भी अपने पास जो लास्ट वस्तु थी वो भी दान कर दी। और दान करते हुए हमें कभी भी क्या करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिखावा से किया गया दान, वो सारा दान क्या होता है, व्यर्थ होता है। और नीति में क्या होता है, कृष्ण की तरह हमें प्रैक्टिकल बनना चाहिए। जीवन जीना हो तो कृष्ण की तरह। आप जब भी भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, क्योंकि कृष्ण ने बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर जीवन को जीना सिखाया है। और अगर आपको कोई महान काम करना हो तो आपको हनुमान जी को याद करना है। लाइफ में अलग अलग पड़ाव आते हैं, सिचुएशन आती है, तो उस वक्त हमको किसे आदर मानना चाहिए उसका इसमें वर्णन दिया गया है। प्रारब्धे न खलु विघ्न भयन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरामंती मध्या विघ्ने पुनरापि प्रतिहन्य माना
प्रारभ्य चोतमजना न परित्याजन्ति, मतलब कोई मुश्किल आ जाए। Lowest are filled with negative thoughts. They do not start a work because they are afraid of the difficulties. The medicos are enthusiastic is starting an activity, but when they encounter the problem, their initial enthusiasm disappears. The best are indomitable and they never give to adversity. मतलब विद नया मुश्किल आने के डर से हमने नए कार्य का प्रारंभ ही नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मीडियम लोग होते हैं, जैसे उनको कोई नया वर्क चालू करना है और अगर कोई विघ्न आ गया तो वो बंद कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी के होते हैं, जिनको नया काम चालू किया है उन्होंने, लेकिन हो सकता है उनके काम में विघ्न आ रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, फिर भी वो स्टेबल है। वो होते हैं हाई क्वालिटी के लोग, वो डरते नहीं हैं। और लाइफ में जैसे कुछ भी आपको स्टार्टअप या न्यू वर्क करना है, तो अगर आप डर गए, आपने चालू किया, तो सारे कार्यों में पहले पहले तो मुश्किलें आती ही हैं। और अगर आप उस चीज़ों से डर गए और आप उस काम को ना कर पाए और बीच में छोड़ दिया, तो आप मीडियम क्वालिटी कहलाओगे। लेकिन हाई क्वालिटी के वो लोग होते हैं जो हर मुश्किलों का सामना करते हैं, हर सिचुएशन में स्टेबल रहते हैं और अपने आप को प्रूव करके दिखाते हैं। तो मित्रों, आप भी आपके 10th के एग्ज़ाम में संस्कृत के अच्छे मार्क्स लाके अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।